हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1। तो अभी तक हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। एक इंट्रोडक्शन हमने कवर किया है स्क्वायर के बेसिक नॉलेज पर, और दूसरा हमने एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। दोनों लेक्चर में आपका बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अपने दोस्तों तक और अपने क्लासमेट्स तक भी उन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जो कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमारी वीडियोस के देख करके इस्तेफ़ादा कर लें, उससे प्रॉफिट हासिल कर लें, फ़ायदा हासिल कर लें। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं। तो आज हमको ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करने, और हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो सब कुछ हमको आज के इस वीडियो में कवर करना है। उसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग क्यूब नंबर जो है उसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 हमको डिस्कस करना है। और हमारे इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है, पेयर्स द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अभी तक मैंने आपको बेसिक लेक्चर में ये बता दिया है कि कैसे पहचानना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर है, हम किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके जो प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं, प्राइम फैक्टर का हम जोड़ा बनाते हैं। तो अगर सब के सब प्राइम फैक्टर पेयर्स में आ गए, जोड़े में आ गए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर एक भी प्राइम फैक्टर बच गया, जोड़ा नहीं बना, उसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पांचों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 164, तो इसको एक एक करके देखते जाइए, ठीक है, एक एक करके देखते जाइए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 164। तो हमको क्या करना है, 164 का फैक्टराइजेशन करना है। अच्छे से देखते जाएंगे ना, 164 को फैक्टराइज करना है। तो ये किससे डिवाइड होगा, जाहिर सी बात हम ये लास्ट प्लेस का नंबर देखते हैं, इसको यूनिट प्लेस डिजिट बोलते हैं। अगर ये इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो पहले 2 डिजिट लेना अलाउ रहता है, तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। ये भी इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 41 जो है 41 से ही डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हमने देखा 161 के पेयर क्या क्या बने, प्राइम फैक्टर 1 2 3। ये अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 2 की पेयरिंग तो हो गई, लेकिन 41 की पेयरिंग नहीं हुई। तो अगर कोई भी प्राइम फैक्टर पेयर में नहीं आता तो ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस 41 इज not in pairs, not in pair, therefore 161 is not a perfect square number। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन में हमको लेना है 121। तो एक एक करके हम सारे ही बनाएंगे जल्दी जल्दी फटाफट। तो यहाँ पर अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहीं से ले लेते हैं, ठीक, ये ठीक। इसमें हमको लेना है 121, ठीक। तो 121 का फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 121 किसके टेबल में आएगा, तो आंसर है ये, ना तो 2 से कटता है, ना 3 से कटता है, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, 9 से, ना 10 से। ये कटता है 11 से। 11 11 जा होता है 121, फिर 11 1 जा 11। तो 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। जोड़ा कंप्लीट हो गया। ये प्राइम फैक्टर्स है ना, इनको क्या बोलते हैं अपन, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। और ये मेथड क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जोड़ा बन गया, देयरफॉर हम लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर का पेयर हो गया। एवरी फैक्टर्स आर इन पेयर, हर फैक्टर जो है पेयर में है, इसलिए 121 क्या होगा, इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये 121 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ठीक। थर्ड वाला इसका हम देखते हैं। थर्ड में कौन सा है, 289, ठीक है, 289। तो ठीक है, 289 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये यूनिट प्लेस के डिजिट को देखो, ये 2 नहीं है, तो सीधी सी बात ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से भी नहीं कटता, काट के देख लो, 3 9 या 27 होगा, 1 बचेगा 19, और 19 3 के टेबल में नहीं आता। ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा,
7 से भी नहीं जाएगा, 7 7 जा 49 होता है, लेकिन ज़रा चेक करो 7 4 जा 28 और ये 9 बच जाएगा, 7 के टेबल में नहीं आता, 7 से भी नहीं कटा। इस तरह करके जब आप इसको चेक करोगे आप देखोगे किसी नंबर से नहीं कटता, तो किससे कटता है? 17 से। ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 17 जा 289 होता है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर 17 1 जा 17, कहने का मतलब है 289 के जोड़े क्या क्या बन गए? 17 इंटू 17, और इसकी पेयरिंग जो है कंप्लीट हो गई। सेम यही आंसर लिखोगे जो आपने नीचे लिखा है, देयरफॉर या सिंस एवरी factors are in pair, therefore 289 is a perfect square number। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन है हमारा 729। तो यहाँ से नंबरों के स्क्वायर भी आप पहचानिए। चौथा हम लेते हैं 729, और 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 729। अब 729 किससे कटता है इसको ध्यान से देखिए। ये यूनिट प्लेस पर 9 आता है तो 3 से कटना चाहिए, काट के देखते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचा ना, 7 में 6 गया, 1 बचा, 12 हो गया। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, कट गया, बिल्कुल ठीक। फिर 3 से कटा के देखते हैं, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर 3 से कटा के देखते हैं, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 21 हो गया। 3 से 1 जा 21, फिर 3 से कटाते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ तक समझ आया? अब मैं इसको नीचे लिखता हूँ यहाँ पर। 729 के फैक्टर क्या क्या हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, सबकी पेयरिंग हो गई। आंसर आपको क्या लिखना है? एवरी फैक्टर आर इन पेयर, और लास्ट में क्या लिख दोगे? 729 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जिसके सभी फैक्टर्स की पेयरिंग हो जाए वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है, ठीक है। एक और इसमें रह गया पाँचवा वाला, उसको भी बना लेते हैं फटाक से। पाँचवा है 1100, बुक दिखाना ज़रूरी नहीं बार बार ना। 1100, तो 1100 का हम लोग अब फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करना है? जाहिर सी बात है, 0 अगर आता है तो 2 से कट जाता है यूनिट प्लेस पर। तो 2 का टेबल कै बार पढ़ें? 2 5 जा 10, ये 11 है, 2 डिजिट ले रहा हूँ ना। 2 5 जा 10, 1 बचा, फिर 10 हो गया, फिर 2 5 जा 10 और ये 0 उतर गया, फिर 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 1 बचा, 15 हो गया। 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, फिर 10 हो गया। 2 5 जा 10, अब ये 2 से नहीं कटेगा। 5 यूनिट प्लेस पर है तो 5 से कट सकता है, 5, तो 5 5 जा 25, 27 में 25 गया, 2 बचा, फिर 25 हो गया, फिर 5 5 जा 25, 5 11 जा 55 और 11 1 जा 11। तो हमारा ये जो 1100 है इसके फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 और 11। इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग नहीं हो पाई, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 11 इज अ प्राइम फैक्टर विच इज नॉट इन पेयर। ये एक प्राइम फैक्टर है जो पेयर में नहीं है, और अगर पेयर में नहीं है तो ये नंबर 1100 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है गिव रीज़न, हमको कारण बताना है वाई द गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि नीचे जितने नंबर दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हैं, पहले से बता दिया है। अब हमसे बोला है कारण बताओ, तो हम पहले ही क्वेश्चन में समझ चुके हैं और एग्जाम्पल में भी समझ चुके हैं कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों होता है, क्योंकि उसके जितने प्राइम फैक्टर होते हैं सबकी पेयरिंग हो जाती है, और अगर एक प्राइम फैक्टर की भी पेयरिंग नहीं हुई तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अब यहाँ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसमें किसी न किसी प्राइम फैक्टर का जोड़ा पूरा नहीं हुआ होगा। एक भी प्राइम फैक्टर का अगर पेयर नहीं बना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी पेयरिंग अगर किसी की भी नहीं होगी तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इनका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनका कोई ना कोई जोड़ा रह जाएगा। एक जोड़ा, एक प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर, 4 प्राइम फैक्टर, उनके फैक्टर्स, उनके जोड़े नहीं बनेंगे, पेयर नहीं बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं 12000। इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हम एक एक करके बनाते जाएंगे, ठीक है। देख लो 8वां क्वेश्चन, ठीक। चलिए पहला है 12000, फटाफट देखते जाते हैं। फर्स्ट 12000, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे।
प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 से कट जाएगा, कटाते जाइए, 2 डिजिट ले लीजिए, 2 6 जा 12, 3 0 उतर गया, फिर 2 से 2 3 जा 6, 3 0 उतर गया, फिर 2 से कटाइए, ये 2 डिजिट लीजिए, 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आता है 15, और हमने 2 डिजिट लिया था तो 2 0 रह गए 1500, फिर 2 से कटाइए, ये 2 डिजिट ले लीजिए, 2 7 जा 14, 1 बच गया 10 हो गया, तो 2 5 जा 10, ये 1 0 उतर गया, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर एक 0 है, तो 2 3 जा 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, फिर 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये किससे कटेगा, ज़रा 3 से कटा के देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, बिल्कुल कट गया। क्या ये 3 से कटेगा, आंसर है नहीं कटेगा, कटा के देख लो, तो ये 5 से कटेगा, यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया, 2 डिजिट ले रहा था ना, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो कहने का मतलब हमारा ये जो 12,000 है, इसमें कितने फैक्टर आए, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 है, 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद एक बार 3 है, और इसके बाद 1 2 3, 3 बार 5 है। ठीक, अब इनके जोड़े ज़रा बना के देखते हैं, ये एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, और इस 2 का जोड़ा नहीं बना, ये रह गया। इसी तरह इस 3 का जोड़ा भी नहीं बना, ये रह गया। इस 5 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा नहीं बना। तो इसमें एक से ज़्यादा ऐसे फैक्टर हैं जिनका जो है पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर्स। सभी प्राइम फैक्टर्स पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है। जैसे कौन कौन से, 2 3 और 5। यहाँ रीज़न भी दे सकते हैं, 2 3 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर, देयरफॉर 12,000 आर या इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये इसका कारण है, रीज़न ये है। हमको पहले से ही क्वेश्चन ने बोला है कि सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बस कारण क्या बताना है, वही कारण होगा, कोई ना कोई फैक्टर जोड़े में नहीं होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा पहला था, दूसरे पर आते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1227। ये देखो 1227, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बनाते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। 1227, तो इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए 1227, 3 से घटाने की कोशिश करते हैं। 3 4 जा 12, 2 डिजिट लिए। अब यहाँ 2 डिजिट हमको लेना है, तो 0 ले लेते हैं। 3 0 जा 0, अब 27 हो गया। 3 9 जा 27, 409 आया। अब 409 एक ऐसा नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं आता, ये खुद ही प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है ये किससे कटेगा, 409 से ही कटेगा। तो 1227 को मैं क्या लिखूँगा, 3 इंटू 409। ना 3 का जोड़ा बना, ना 409 का जोड़ा बना। इसलिए अब आप यही रीज़न लिखेंगे जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसलिए अब मैं रीज़न नहीं लिख रहा बार बार ना, कारण ही लिखना है। इस क्वेश्चन में कारण ही पूछा है, रीज़न। तो एक बार और लिख देता हूँ, रीज़न क्या है, या इसको ऐसे लिख दिए दूसरे शब्दों में, 1227 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि एवरी प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर। हर प्राइम फैक्टर पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है, इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है 790। ये देखिए, ठीक है, 790। चलिए 790 ले लेते हैं। 790 को फैक्टराइज करना है हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं, यूनिट प्लेस पर 0 है तो 2 से तो कटेगा कंपलसरी है। 2 3 जा 6, 1 बचा 19 हो गया। 2 9 जा 18, 1 बचा 10 हो गया। 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा, ठीक है जी। 5 7 जा 35, 39 में 35 गया, 4 बचा 45, 5 9 जा 45। अब 79 खुद ही प्राइम नंबर होता है, तो 79 1 जा 79 होगा, ठीक है।
तो 790 को क्या लिखना है, 2 × 5 × 79। ना इसका पेयर बना, ना इसका पेयर बना, ना इसका पेयर बना, यही सेम चीज़ यहाँ लिख देना है कि 790 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? बिकॉज एवरी प्राइम नंबर इज़ नॉट इन पेयर। हर प्राइम नंबर का जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ये प्राइम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सीधी सी बात। आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन यहीं पर मैं ले लेता हूँ, चौथे में कौन सा पूछा गया है हमसे, 1482। इसको ले लेते हैं, ठीक है। बनाना पूरा है जी आपने। 1482 तो इसको जरा फैक्टराइज करते हैं। यूनिट प्लेस पर 2 है तो 2 से तो कटेगा। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब आगे कैसे जाएगा तो ज़रा देखते हैं, 3 से कटता है कि नहीं। 3 2 जा 6, 1 बचा 14 हो गया। 3 4 जा 12, 2 बचा 21 हो गया, ठीक है। 3 7 जा 21, ये भी कट गया। अब ये किससे कटेगा? क्या ये 7 से कटता है? नहीं कटेगा। तो ये जो है 13 के टेबल में आता है। 13 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 19 टाइम। 13 9 जा 247 होता है। ओके, पढ़ के देख लीजिए। 13 का टेबल एक बार 2 डिजिट ले रहे हैं ना। 13 1 जा 13, 24 में से 13 गया, कितना रह गया? 11, और ये 7 हो गया, यानी 117। 13 का टेबल 9 बार पढ़ोगे तो 117 आता है, ये कट जाएगा। अब 19 1 जा 19, यानी 1482 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 3 × 13 × 19। ना 2 का जोड़ा, ना 3 का जोड़ा, ना 13 का जोड़ा, ना 19 का जोड़ा, किसी की पेयर कंप्लीट नहीं होती। और आंसर आपको यही लिखना है कि 1482 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 2 3 13 एंड 19 आर नॉट हैविंग एनी पेयर। ठीक है, कैसे भी बना के आप आंसर लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। 16 5 और 3 0, ठीक है। 16 5 और 3 0, 16 5 3 0, 1,65,000। इसको ज़रा फैक्टराइज करते हैं। अब इसमें 0 है तो 2 से तो कटेंगे, तो पक्का है, बिल्कुल पक्का बात है। 2 तो 2 8 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 1 बचा, ये 10 हो गया। 2 5 जा 10 और 2 ठो 0, अभी भी 2 है, अभी भी 0 है तो 2 से कटेगा। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 10 हो गया। 2 5 जा 10, 0, फिर से 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, ये 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 10 हो गया। 2 5 जा 10, यहाँ तक समझ आया। अब यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 से तो कट जाएगा। जरा एक बार 3 से चेक करके देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 2 डिजिट हम ले लेते हैं। 3 6 जा 18, तो 20 में से 18 गया, 2 बचा। 2 और 6 26 हो गया। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 26 आ जाए, तो आंसर है 8 बार पढ़ो तो कम से कम 24 तो आएगा। 3 8 जा 24, 24 में से 24 गया, 26 में से 24 गया, 2 बचा, 22 हो गया। तो 3 7 जा 21, 1 बचा, 15 हो गया। 3 5 जा 15, कट गया 3 से। फिर से ज़रा ट्राई करते हैं, 3 से कटता है क्या। यूनिट प्लेस पर 5 है, 5 से तो कटेगा कंपलसरी। 3 से जाता है या नहीं, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बच जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27, 5 बचेगा, नहीं कटेगा, तो 5 से कटा के देखते हैं। 5 1 जा 5, 1 बचा, 18 हो गया। 5 3 जा 15, 18 में से 15 गया, 3 बचा, 27 हो गया। तो 5 5 जा 25, 27 में 25 गया, 2 बचा, 25 हो गया। 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 5 के साथ। 5 2 जा 10, 2 डिजिट, 3 बचा, 35 हो गया। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। अब 271 किससे कटेगा, गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। 13 55 ही आएगा यहाँ पे। देखिए 5 1 जा 5, 1 बचा, 18 हो गया। 3 5 जा 15, 18 में से 15 गया, 3 बचा, 35 हो गया, 37 हो गया। 3 5 नहीं, गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना। 3 बचा था, 37 हो गया। तो 3 7 जा 7 टाइम करेंगे। 3 7 जा 35, 37 में 35 गया, 2 बचा, 25, अब ये ठीक है। 5 2 जा 10, 3 बचा, 37 हो गया। तो 5 का टेबल 7 बार पढ़ोगे 35 आएगा। 37 में 35 गया, 2 बचा, 25, 5 5 जा 25, ठीक। थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होगा तो सब आगे का गड़बड़ा जाएगा। एक बार मैं मिला लीजिएगा खुद से, बन जाएगा आपसे आराम से। फिर 5 का टेबल 5 5 जा 25, 2 बचा, फिर 25 हो गया। 5 5 जा 25, 5 11 जा और 11 1 जा।
तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको मैं, कि 16 1,65,000 का फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 1 2 3, 3 बार तो 2 आया, और 1 बार 3 आया, और 1 2 3 4, 4 बार 5 आया है, और 1 बार 11 आया है। इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई, 2 रह गया, 3 रह गया, 11 रह गया। तो आप क्या लिखोगे? कोई भी एक प्राइम फैक्टर भी अगर अनपेयर रहता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। 1,65,000 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और रीज़न क्या है? बिकॉज प्राइम फैक्टर्स 2, 3 एंड 11 आर नॉट इन पेयर्स। ये इसका कारण है। देख लीजिए आराम से, ऐसे आप लिख सकते हैं, कैसे भी आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ 6वां, ठीक है। 6वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है, देखते जाइए, 15050 15050 15050 15050, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। लास्ट में 0 है तो 2 से तो कटेगा, कंपलसरी है। 2 7 जा 14, ये 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 3 से भी जा सकता है, 5 से भी जा सकता है। 3 से तो मुश्किल लग रहा है, मैं 5 से घटाता हूँ। 5 1 जा 5, 2 बचा, 15 हो गया। 5 3 जा, नहीं 2 बचा, 25 हो गया। 5 5 जा 25, 0 लगा के 2 डिजिट ले लो, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा। 5 3 जा 15, 5 है ना, 5 15, 5 1 जा 5। अब 321 से जाएगा, तो इसको 3 से तो नहीं जाता, 7 से ट्राई करो। 7 4 जा 28, 2 बचा, 21 हो गया। 7 3 जा 21, और 43 एक प्राइम नंबर है, वो किसी से डिवाइड नहीं होता, 43 से ही डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब 15050 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 × 5 × 5 × 7 × 43। तो ये तो पेयर हो गया, 2 का नहीं हुआ, 7 का नहीं हुआ, 43 का नहीं हुआ। तो आंसर आपको मालूम है क्या लिखना है, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। रीज़न ये नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ देख चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो 1-2 क्वेश्चन और यहीं पर मैं ले लेता हूँ। ये 6वां था, ये 7वां यहाँ पर ले लेता हूँ। 7वां क्वेश्चन हमारा है 1078 1078। इसको जरा हम फैक्टराइज करते हैं, 1078 करके देखते हैं ये किससे कटेगा। ये इवन नंबर है तो 2 से तो कटेगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये यहाँ पर 3 के टेबल वाला नंबर आ गया, तो 3 से भी कट सकता है, 7 से भी कट सकता है। 3 से कटा के देखो, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 23 हो जाएगा। 3 से 1 जा 21, तो 2 बचेगा 29, 29 तो 3 से कटता नहीं कटेगा। 7 से कटा के देखते हैं, 7 का टेबल कितनी बार पढ़ें? 7 7 जा 49, ये लगभग 50 है, 49। 53 में 49 गया, 4 बचा, 49। 7 7 जा 49, फिर 7 11 जा, और 11 1 जा। कहने का मतलब 1078 हमारा जो है, उसके प्राइम फैक्टर क्या क्या बने? 2 × 7 × 7 × 11। तो इसकी पेयरिंग तो हो गई, 2 की पेयरिंग नहीं हुई, 11 की पेयरिंग नहीं हुई। और आंसर लिखना आपको आता है, ऐसे लिख लो, या नीचे मैंने लिखा है ऐसे आंसर लिख दो कि 2 और 11 की पेयरिंग नहीं हुई है। लिख देंगे ये जो नंबर है 1078 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? बिकॉज प्राइम फैक्टर 2 and 11 आर नॉट हैविंग एनी पेयर, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है 8वां, उसको भी मैं यहीं पर बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 8वां क्वेश्चन हमारा, ये 8वां क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 8123 8123। अब 8123 को कैसे डिवाइड करोगे? सोचिए, इसको किसी भी नंबर से आप डिवाइड करके देखिए, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड करके देखो, फैक्टराइजेशन करो। 3 2 जा 6, 2 बचा, 21 हो गया। 3 7 जा 21 कट जाएगा। अब 0 लगा के 23 को ले लो, 3 से नहीं कटता। कहने का मतलब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 3 आ रहा है। तो अब आप इसको खुद से करेंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ डू योर सेल्फ। इसको खुद से आपको करना है एक क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोला है ये नहीं है, तो कोई ना कोई पेयर इसका
कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें 9 क्वेश्चन है लगभग, उसको देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिख तो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर इवन नंबर। इसमें से हमको वो नंबर बताना है जिसका स्क्वायर करने पे इवन नंबर आएगा। स्क्वायर करना मतलब जैसे 14 का स्क्वायर करना है तो 14 के स्क्वायर का मतलब है 14 को 14 से ही मल्टीप्लाई करना। 277 का स्क्वायर करना मतलब 277 को 277 से ही मल्टीप्लाई करना है। और आंसर जो आएगा वो हमको बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने से इवन नंबर आएगा और हुज स्क्वायर इज ऑड नंबर, किस नंबर का स्क्वायर करने से ऑड नंबर आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही पढ़ाई थी, पहले लेक्चर में याद करिए, फिर हम इसको बनाते हैं आराम से। पहला लेक्चर अगर मैं आपको याद, ये देखिए पहले ही लेक्चर में हमने बात की थी। देखिए ये 2 है और ये 2 का स्क्वायर किए, ये नंबर दिख रहा है ना, नंबर 2 के स्क्वायर करना क्या होता है, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना, या ऐसे लिख दो 2 का पावर 2 स्क्वायर। तो ये एक नंबर है 2, इसका हमने स्क्वायर किया, आंसर क्या आ गया 4। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर। ये कैसा नंबर था, इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर किया हमने, इवन नंबर का स्क्वायर किया हमने, कैसा नंबर मिला, इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर देखो 4 इवन नंबर है, 4 का हमने स्क्वायर किया, कितना मिला, 16। 16 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर देता है। समझ में आया, ठीक है कि नहीं है। 6 इवन नंबर है, इसका हमने स्क्वायर किया, 36 मिला, ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे, आंसर में क्या मिलने वाला है, इवन नंबर। अब ऑड को देखो, 1 ऑड है, 1 का हमने स्क्वायर किया, 1 मिला, 1 इज ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 एक ऑड नंबर है, 3 का हमने स्क्वायर किया, 9 मिला, 9 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर हुआ। 5 एक ऑड नंबर है, 5 का हमने स्क्वायर किया, 25 मिला, ये भी एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। 7 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर किया, ऑड नंबर मिलता है। समझ में आ गया। तो इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। ये कहानी समझ आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर हुज स्क्वायर्स आर इवन नंबर एंड हुज स्क्वायर्स आर ऑड नंबर। किस नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा, किस नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो नंबर अगर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, नंबर अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड है। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर इवन है कौन सा ऑड। तो आंसर है हमको यूनिट डिजिट देखना है, पहला डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर इवन नंबर है, और अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो पूरा नंबर ऑड नंबर है। और ऑड नंबर का स्क्वायर करने से ऑड नंबर मिलेगा, इवन नंबर का स्क्वायर करने से इवन नंबर मिलेगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। कैसे लिखना है मुझे इसे, यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमको पहले से मालूम है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर गिव्स एन इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर करने से इवन नंबर मिलता है। और दूसरी चीज, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर गिव्स ऑड नंबर। समझ आया, उम्मीद है आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इसको ओरली बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक दो मैं बनाता हूँ, बाकी मैं इसमें बुक में बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जैसे 14 और 277, पहला मैं ले लेता हूँ 14 और दूसरा मैं ले लेता हूँ 277। बाकी सब आप अपने आप बना लोगे, अभी मैं आपको बुक में ही बता देता हूँ। तो इसको क्या लिखेंगे, 14 क्या है, इवन नंबर, तो यहाँ लिखना है सिंस इट इज़ एन इवन नंबर देयरफॉर इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो इवन नंबर। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, 277 क्या है, यूनिट प्लेस देखो 7 है, 7 कैसा नंबर होता है, ऑड। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस या देयरफॉर 277 इज एन ऑड नंबर देयरफॉर इट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी कैसा आएगा, इज ऑल्सो ऑड नंबर। समझ आ गया। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। अब यहाँ पर देखते जाइए, फटाफट आप मुझे बताते जाएंगे। देखिए 179 कैसा नंबर है, इवन की ऑड। ये पहले यूनिट डिजिट को देखना है, ऑड है तो इसका स्क्वायर भी कैसा आएगा, ऑड। 205 यूनिट प्लेस को देखो 5 है, ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर भी कैसा आ जाएगा, स्क्वायर करने पर। स्क्वायर मतलब क्या, ध्यान से देखो, स्क्वायर का मतलब ये करना नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्वायर करना मतलब
14 का पावर 2, ये 14 इंटू 14 जो भी आएगा वो आंसर होगा। और ये आंसर भी कैसा आएगा, इवन नंबर। समझ आ गया। ये 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 और एक 9, 1 1 जा 1, 196। देखो ये भी यूनिट प्लेस कैसा आया, इवन, यानी पूरा नंबर इवन नंबर हो गया। इसी तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन आप निकालेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, खाली बताना है। तो ये भी ऑड हो गया, ये यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, इसका मतलब ये पूरा नंबर इवन है और इवन का स्क्वायर इवन होता है। यूनिट प्लेस पर इवन तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। यूनिट प्लेस पर ऑड तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर। यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, 0 इवन नंबर होता है। हाँ, ये कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि 0 ऑड है कि इवन, तो याद रखना 0 इवन नंबर होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, इवन नंबर। ये ऑड है तो इस पूरे नंबर को ऑड मानेंगे और इस ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन नंबर 3 ओरली बना लिया, कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिखना है सबको। ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हमारा क्वेश्चन है लुक एट द गिवन पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल के टाइम पे। इन पैटर्न को ध्यान से देखो और फिल इन द ब्लैंक्स भरो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, उसके बाद भरते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होता है, आपको मालूम है। अब यहाँ देखते जाना, अभी ये 1 1 था, बीच में कुछ भी नहीं था। अब 1 1 के बीच में एक जीरो लगा दिए और उसका स्क्वायर किए, तो यहाँ देखो ये 1 2 और 1 था। जैसे ही 1 और 1 के बीच में एक जीरो आया, 1 और 2 के बीच में एक जीरो आ गया और 2 और 1 के बीच में एक जीरो आ गया। यानी 1 2 के बीच में एक जीरो डाल देना है, चाहे 1 2 हो चाहे 2 1 हो, एक जीरो डाल देना है। अब 1 और 1 के बीच में 2 जीरो आ गया, इसका स्क्वायर करना है। तो देखो 2 जीरो है तो 1 और 2 के बीच में भी 2 जीरो डाल दिए, 2 और 1 के बीच में भी 2 जीरो डाल दिए। अब 1 और 1 के बीच में 3 जीरो आ गया, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आने वाला है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो खाली स्थान है मैं खाली इन्हीं को लिख रहा हूँ ना, ये खाली स्थान वालों को लिख रहा हूँ। 1 के बीच में 3 जीरो आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 के बीच में 3 जीरो आ गया और हमको इसका स्क्वायर करना है ऐसे, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 के बीच में कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, और 2 और 1 के बीच में कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो। जैसे ये पैटर्न चल रहा है, देखो 1 1 के बीच में कोई जीरो नहीं है, तो 1 और 2 के बीच में भी कोई जीरो नहीं है, 2 और 1 के बीच में भी कोई जीरो नहीं है। दिखा, 1 और 1 के बीच में, 1 और 1 के बीच में एक जीरो है, तो 1 और 2 के बीच में भी एक जीरो आ गया, 2 और 1 के बीच में भी एक जीरो आ गया। ये हम इनका स्क्वायर है करें ना, मल्टीप्लाई नहीं करें, ये शॉर्टकट से भरें। जैसा पैटर्न है, पैटर्न को देखो और वैसे आंसर बताओ। 1 और 1 के बीच में 2 जीरो आ गया, तो 1 और 2 के बीच में 2 जीरो, 2 और 1 के बीच में 2 जीरो। इसी तरह से 1 और 1 के बीच में जब 3 जीरो आएगा तो क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में 3 जीरो, 2 और 1 के बीच में 3 जीरो, जो मैंने यहाँ लिखा है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, 1 और 1 के बीच में 1 2 3 4 जीरो, तो आंसर क्या होगा, 1 के बीच में, 1 और 1 के बीच में 4 जीरो। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे, 4, फिर 2 लिखेंगे, फिर कितने जीरो लगाएंगे, 4, फिर 1 लिखेंगे। यानी 1 और 2 के बीच में 4 जीरो, 2 और 1 के बीच में भी 4 जीरो। बन गया पैटर्न खत्म, लास्ट वाला। अच्छा, इसको पहचानो। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया है। यहाँ देखो 1 और 2 के बीच में कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5 होगा। 2 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिखना है, 1 और 1 के बीच में कैट हो जीरो, 5 जीरो। तो यहाँ क्या लिख दिए, 1 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 जीरो, और ये स्क्वायर हो रहा है इस तरफ सबका, इस तरफ सबका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो उम्मीद है ये पैटर्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब हम अगली क्लास में क्यूब नंबर पढ़ेंगे। तो कमेंट करके बताओ कि ये एक्सरसाइज आपको कैसा लगा, क्या आप इसको आराम से बना ले रहे हो, कोई डाउट है, मज़ा आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम क्यूब नंबर का डिटेल इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ परफेक्ट क्यूब नंबर किसको बोलते हैं समझेंगे और उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमको एग्जाम्पल 5 6 7 8 बनाना है। एग्जाम्पल के बाद फिर इसकी अगली वीडियो आएगी जो एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेगी। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ और नीडी पर्सन के साथ, जिन स्टूडेंट को इनकी वाकई में ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे इस चैनल के लिए। तो पहुंचा दो वीडियो जहां तक पहुंचा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।